नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज का हमारा सर्ग है द्विसप्ततितमः सर्ग, अर्थात 72वां सर्ग अरण्यकांड से। और आज इस सर्ग में है श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा चिता की आग में कबंध का दाह तथा उसका दिव्य रूप में प्रकट होकर उन्हें सुग्रीव से मित्रता करने के लिए कहना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। एवं मुक्तौ तु तौ वीरौ कबन्धेन नरेश्वरौ गिरिप्रदरमासाद्य पावकं विससर्जतुः लक्ष्मणस्तु महोल्काभिर्ज्वलिताभिः समन्ततः चितामादीपयामास सा प्रज्ज्वाल सर्वतः तच्छरीरं कबन्धस्य घृतपिण्डोपमं महत् मेधसा पच्यमानस्य मन्दं दहत पावकः स विधूय चितामाशु विधूमोऽग्निरिवोत्थितः अरजे वाससि बिभ्रन्माल्यं दिव्यं महाबलः। कबंध ने श्री राम से ये कहा कि जब तक मेरा दाह संस्कार नहीं होता है तब तक मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता, आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकता। तो जब दोनों वीर नरेश्वर श्री राम और लक्ष्मण ने कबंध की ये बात सुनी तो फिर उन्होंने उसके शरीर को पर्वत के गड्ढे में डालकर उनका दाह संस्कार कर दिया। लक्ष्मण ने जलती हुई बड़ी बड़ी लुकारियों के द्वारा चारों ओर से उसकी चिता में आग लगाई। फिर तो वह सब ओर से प्रज्वलित हो उठी। चिता में जलते हुए कबंध का विशाल शरीर चर्बियों से भरा होने के कारण घी के लोदे के समान प्रतीत होता था। चिता की आग उसे धीरे धीरे जलाने लगी। तदनंतर वह महाबली कबंध तुरंत ही चिता को हिलाकर 2 निर्मल वस्त्र और दिव्य पुष्पों का हार धारण किए धूम रहित अग्नि के समान उठ खड़ा हुआ। ततश्चिताया वेगेन भास्वरो विरजाम्बरः उत्पपाताशु संहृष्टः सर्वप्रत्यङ्गभूषणः विमाने भास्वरे तिष्ठन् हंसयुक्ते यशस्करे प्रभया च महातेजा दिशो दश विराजयन् सोऽन्तरिक्ष गतो वाक्यं कबन्धो रामम् अब्रवीत् शृणु राघव तत्त्वेन यथा सीतामवाप्स्यसि रामषड्युक्तयो लोके याभिः सर्वं विमृश्यते परिमृष्टो दशान्तेन दशाभागेन सेव्यते दशाभागगतो हीनस्त्वं हि राम सलक्ष्मणः यत्कृते व्यसनं प्राप्तं त्वया दारप्रदर्शनं तद्वश्यं त्वया कार्यं ससुहृत् सुहृदाम्बर अकृत्वा नहि ते सिद्धिम् अहं पश्यामि चिन्तयन्। तो जब श्री राम और लक्ष्मण ने कबंध का दाह संस्कार कर दिया तो उसके बाद वो अपनी ही चिता में से एक दिव्य रूप में उठ खड़ा हुआ और शीघ्र ही एक तेजस्वी विमान पर जा बैठा। निर्मल वस्त्रों से विभूषित हो वो बहुत ही तेजवान दिखाई देता था। उसके मन में हर्ष भरा हुआ था तथा समस्त अंग प्रत्यंग में दिव्य आभूषण शोभा दे रहे थे। हंसों से जुते हुए उस यशस्वी विमान पर बैठा हुआ महान तेजस्वी कबंध अपनी प्रभा से 10 दिशाओं को प्रकाशित
करने लगा और अंतरिक्ष में स्थित हो श्री राम से इस प्रकार बोला, हे रघुनंदन, आप जिस प्रकार सीता को पा सकेंगे मैं वह ठीक ठीक बता रहा हूँ। श्री राम, लोक में 6 युक्तियाँ हैं जिनसे राजाओं द्वारा सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। उन युक्तियों तथा उपायों के नाम हैं संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव और समाश्रय। जो मनुष्य दुर्दशा से ग्रस्त होता है वह दूसरे किसी दुर्दशाग्रस्त पुरुष से ही सेवा या सहायता प्राप्त करता है। यही नीति है। तो हे श्री राम, लक्ष्मण सहित आप बुरी दशा के शिकार हो रहे हैं, इसीलिए आप लोग राज्य से वंचित हैं तथा उस बुरी दशा के कारण ही आपको अपनी भार्या के अपहरण का महान दुख प्राप्त हुआ है। अतः सुहृदों में श्रेष्ठ हे रघुनंदन, आप अवश्य ही उस पुरुष को अपना सुहृद बनाइए जो आपकी ही भांति दुर्दशा में पड़ा हुआ हो। इस प्रकार आप सुहृद का आश्रय लेकर सम आश्रय की नीति को अपनाइए। मैं बहुत सोचने पर भी ऐसा किए बिना आपकी सफलता नहीं देखता। श्रूयताम राम वक्ष्यामि सुग्रीवो नाम वानरः भ्रात्रा निरस्तः क्रुद्धेन वालिना शक्रसूनुना ऋष्यमुखे गिरिवरे पंपा पर्यंत शोभिते निवसत्यात्मवान् वीरश्चतुर्भिः सह वानरैः वानरेन्द्रो महावीर्यस्तेजोवानमितप्रभः सत्यसन्धो विनीतश्च धृतिमान् मतिमान् महान् दक्षः प्रगल्भो द्युतिमान् महाबल पराक्रमः भ्रात्रा विवासितो वीर राजहेतोर्महात्मना सते सहायो मित्रं च सीतायाः परिमार्गणे भविष्यति हि ते राम मा च शोके मनः कृथा। तो अब समाश्रय शब्द की भूमिका पूरी देते हुए श्री राम से कहते हैं कबंध कि सुनिए, मैं आपको एक ऐसे पुरुष का परिचय दे रहा हूँ जिसका नाम है सुग्रीव। जाति के वानर हैं। उन्हें उनके भाई इंद्र कुमार वाली ने कुपित होकर घर से निकाल दिया है। वे मनस्वी वीर सुग्रीव इस समय 4 वानरों के साथ उस गिरिवर ऋष्यमुख पर निवास करते हैं जो पंपा सरोवर तक फैला हुआ है। वे वानरों के राजा महापराक्रमी सुग्रीव तेजस्वी हैं, अत्यंत कांतिमान हैं, सत्य प्रतिज्ञ हैं, विनयशील, धैर्यवान, बुद्धिमान, कार्यदक्ष, निर्भीक, दीप्तिमान तथा महान बल और पराक्रम से संपन्न महापुरुष हैं। तो हे वीर श्री राम, उनके महामना भाई वाली ने सारे राज्य को अपने अधिकार में कर लेने के लिए उन्हें राज्य से बाहर निकाल दिया है। अतः वे सीता की खोज के लिए आपके सहायक और मित्र अवश्य होंगे। इसलिए आप अपने मन को शोक में मत डालिए। भवितव्यम ही तच्चापि न तच्छक्यम मिहान्यथा कर्तुमिक्ष्वाकुशार्दूल कालो हि दुरतिक्रमः गच्छ शीघ्रमितो वीर सुग्रीवं तं महाबलं वयस्यं तं कुरु क्षिप्रमितो गत्वा राघव अद्रोहाय समागम्य दीप्यमाने विभावसौ नाचते सोमन्तव्यः सुग्रीवो वानराधिपः कृतज्ञः कामरूपी च सहायार्थी च वीर्यवान् शक्तौ ह्यद्य युवां कर्तुं कार्यं तस्य चिकीर्षितम् कृतार्थो वा तव कृत्यं करिष्यति सारिक्ष रजसः पुत्रः
पंपामटति शङ्कितः। भास्करस्य उरसः पुत्रो वालिना कृतकिल्बिषः सन्निधायायुधं क्षिप्रमृष्यमुकालयं कपिम। तो कबंध आगे कहता है श्री राम से कि हे इक्ष्वाकुवंशी वीरों में श्रेष्ठ श्री राम, जो होनहार है उसे कोई भी पलट नहीं सकता। काल का विधान सभी के लिए दुर्लंघ्य होता है, अतः आप पर जो कुछ भी बीत रहा है इसे काल या प्रारब्ध का विधान समझकर आपको धैर्य धारण करना चाहिए। हे वीर रघुनाथ जी, आप यहाँ से शीघ्र ही महाबली सुग्रीव के पास जाइए और जाकर तुरंत उन्हें अपना मित्र बना लीजिए। प्रज्वलित अग्नि को साक्षी बनाकर परस्पर द्रोह न करने के लिए मैत्री स्थापित कीजिए, और ऐसा करने के बाद आपको कभी उन वानर राज सुग्रीव का अपमान नहीं करना चाहिए। वे इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, पराक्रमी और कृतज्ञ हैं तथा इस समय स्वयं ही अपने लिए एक सहायक ढूंढ रहे हैं। उनका जो अभीष्ट कार्य है उसे सिद्ध करने में आप दोनों भाई समर्थ हैं। सुग्रीव का मनोरथ पूर्ण हो या न हो, वे आपका कार्य अवश्य सिद्ध करेंगे। वे ऋक्ष राजा के क्षेत्रज पुत्र हैं और वाली से शंकित रहकर पंपा सरोवर के तट पर भ्रमण करते हैं। उन्हें सूर्यदेव का औरस पुत्र भी कहा गया है। उन्होंने वाली का अपराध किया है, इसीलिए वे उससे डरते हैं। तो हे रघुनंदन, आप उनकी सहायता कीजिए, वे आपकी सहायता करेंगे। यही समाश्रय है। कुरु राघव सत्येन वयस्यम वनचारिणम सहि स्थानानि कार्त्स्न्येन सर्वाणि कपिकुञ्जरः नरमांसाशिनां लोके नैपुण्यादधिगच्छति न तस्या विदितं लोके किंचिदस्ति हि राघव। यावत् सूर्यः प्रतपति सहस्रांशुः परन्तप स नदीर्विपुलान् शैलान् गिरिदुर्गाणि कन्दरान् अन्विष्य वानरैः सार्धं पत्नीं ते अधिगमिष्यति वानरांश्च महाकायां प्रेषयिष्यति राघव। दिशो विचेतुं तां सीतां त्वद्वियोगेन शोचति अन्वेष्यति वरारोहां मैथिलीं रावणालये। समेरुशृङ्गाग्रगमतां निन्दितां प्रविश्य पातालतले अपि वाश्रितां प्लवङ्मानां वृषभस्तव प्रियां निहत्य रक्षांसि पुनः प्रदास्यति। तो कबंध कहता है आगे श्री राम से कि हे रघुनंदन, अब अग्नि के समीप हथियार रखकर शीघ्र ही सत्य की शपथ खाकर ऋष्यमुख निवासी वनचारी वानर सुग्रीव को आप अपना मित्र बना लीजिए। कपिश्रेष्ठ सुग्रीव संसार में नरमांस भक्षी राक्षसों के जितने स्थान हैं उन सब को पूर्ण रूप से निपुणता पूर्वक जानते हैं। तो हे रघुनंदन, शत्रु दमन सहस्रों किरणों वाले सूर्यदेव जहाँ तक तपते हैं वहाँ तक संसार में कोई ऐसा स्थान या वस्तु नहीं है जो सुग्रीव के लिए अज्ञात हो। वे वानरों के साथ रहकर समस्त नदियों, बड़े बड़े पर्वतों, पहाड़ी दुर्गम स्थानों और कंदराओं में भी खोज कराकर आपकी पत्नी का पता लगा लेंगे। तो हे राघव, वे आपके वियोग में शोक करती हुई सीता की खोज के लिए संपूर्ण दिशाओं में विशाल काय वानरों को भेजेंगे तथा रावण के घर से भी सुंदर अंगों वाली मिथिलेश कुमारी को ढूंढ निकालेंगे।
आपकी प्रिया सती साध्वी सीता मेरु शिखर के अग्रभाग पर पहुंचाई गई हों या पाताल में प्रवेश करके रखी गई हों, वानर शिरोमणि सुग्रीव समस्त राक्षसों का वध करके उन्हें पुनः आपके पास अवश्य ला देंगे। तो इस प्रकार कबंध ने दिव्य रूप धारण करके श्री राम को उनके सब प्रश्नों के उत्तर दे दिए और उनकी सहायतार्थ सुग्रीव का पता भी बता दिया, सुग्रीव की सभी योग्यताओं से भी परिचित करा दिया। तो यहाँ पर श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 72वां सर्ग पूरा होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्य कांडे 270तमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम